पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश के सिलेक्शन पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। ब्रेक से पहले पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट ऑफिसर तौसीफ अहमद ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया टीम पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर, सिलेक्शन कमेटी के तर्ज़ अमल को लेकर और कुछ खिलाड़ी टीम में क्यों शामिल किए गए हैं। माजिद भट्टी साहब, जिस तरह तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप का बड़ा वसी तजुर्बा है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की कवरेज के हवाले से, आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सैयद साहब जो टीम अनाउंस कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में माजी में मुझे तो अभी माजी करीब में तो याद नहीं पड़ रहा कि किसी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने टीम अनाउंस की हो। लेकिन चलें, अगर आपने बिठा दिया, वो टीम अनाउंस कर रहे हैं, तो फिर रीज़निंग तो बताएं ना कि 1.5 साल बाद मोहम्मद नवाज़ की टीम में आ गए, दानियाल को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया गया, या सलमान मिर्ज़ा ने लाहौर कलंदर्स की तरफ से पीएसएल में जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उसका जिक्र होना चाहिए था। चलें, वो नहीं बता पा रहे क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, तो आप प्रेस रिलीज़ एक बनाएं, उसमें एक डिटेल प्रेस रिलीज़ माजी में आती रही हैं। आपको याद होगा 2024 का जो वर्ल्ड कप था उसकी टीम भी प्रेस रिलीज़ के लिए अनाउंस हुई। तो अगर प्रेस रिलीज़ में जो एक मुमकिन तौर पर सवालात हैं उनके जवाबात आ जाएं तो लोग इस तरह डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि वजूहात नहीं बता पा रहे, शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को जितवा दिया, शाहीन शाह अफरीदी अचानक क्यों मंजर से गायब हो गए? क्या वो अब एशिया कप और वर्ल्ड T20 के भी प्लान में नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? ये सारी बातें बताना पड़ेंगी। फिर इस पूरी जो एक्सरसाइज है सिलेक्शन की, इसमें एक और शख्सियत जो खामोशी से अपने शॉट्स खेल रही है, बहुत कम उनका मीडिया में तस्करा आता है, वहाब रियाज़। तो वहाब रियाज़ का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है बहुत सारे क्रिकेटिंग मामलात में। मेरे ख़्याल में जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेटिंग थिंक टैंक है उसमें वहाब रियाज़ और आकिब जावेद, ये दो मेन लोग हैं। लेकिन अगर सेलेक्टर्स आ जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात थे उनका जवाब दे देते। आकिब जावेद का ऑफिस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अगर पैदल भी जाएं 3 से 4 मिनट का रास्ता है। इसी तरह अजहर अली भी वहीं बैठते हैं। लेकिन जब टेक्निकल लोग नहीं आके टीम अनाउंस करेंगे तो फिर सवालात तो उठते रहेंगे और पीसीबी जवाब नहीं देगा तो फिर मीडिया क्रिटिसाइज़ करेगा। फिर उनका हक है कि वो उन सवालात का जवाब मांगे। माजिद भट्टी साहब ने अपना नुक्ता नज़र दिया। तौसीफ अहमद साहब ब्रेक से पहले कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। तौसीफ अहमद साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को मौका देना है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अब हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। दूसरी तरफ इरफान खान, नियाज़ी, जिनको बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में आपने मौका नहीं दिया। आपके पास एक ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जो पावर हिटिंग की अहलियत रखता है, लेकिन उनको दौरे बांग्लादेश की टीम में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर जो है वो रख दिया गया। और जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा कि सुमैर सैयद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, मुशीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी बता देते कौन टीम में है कौन टीम में नहीं है तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। एक तरफ आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के अहल हैं उनको आप टीम में ही नहीं रख रहे। ये बात यह है कि जिस पे सवालात उठ रहे हैं, ऐसे काम तो कभी हुए ही नहीं। आपको ख़ुद पता है कि ये काम कभी हुए हैं इस तरह के। आप जब अभी इंटरव्यू हमसे करते हैं तो उसके बाद डिफरेंट जगह देखते हैं कि यार यहाँ से एंगल ठीक रहेगा, यहाँ से ठीक रहेगा, और टू दी पॉइंट सारा काम होता है। यहाँ टू दी पॉइंट तो काम ही नहीं हो रहा। हम किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो काम हो रहे हैं ना वो सही नहीं हो रहा है। इसलिए सही नहीं हो रहा है कि वो हमारे मुल्क को लोग मजाक समझना शुरू कर देंगे। अब कई चीज़ों में मजाक हो रहा है, मगर इसमें और मजाक क्रिकेट में ख़ास तौर पे होगा। और कोई अगर ये समझ रहा है कि हम लोग जानबूझ के आप पे नहीं, आप काम ही ख़राब कर रहे हो। आप आकिब जावेद आन के कितनी दफ़ा बैठ के उन्होंने अभी थोड़ी अरसे पहले जो है वो इंटरव्यू दिए हैं ग्राउंड के अंदर बैठ के, वो आ जाते बैठ जाते साथ उनके ज़्यादा। हाँ, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर इनको बोलना चाहिए, और अगर चुप का वो कर लिया है तो फिर ठीक है, खामोश। आपने बात की नियाज़ी की, तो मेरा नहीं ख्याल जो कोच आपके आए हैं वो कोच मुझे इन लोगों के इशारों पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई उसमें उनका इनपुट नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसे ही रखें, स्पिनर ज़्यादा रख दिए, या ठीक है उस हिसाब से रख दिए।
कोई ऑलराउंडर की कोई ऐसी कोई वो नहीं है। और ये जो लोग मशवरे दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे जैसे अभी भट्टी साहब ने नाम लिया, वह आपका लिया, उसके बाद आके में यही सारा कुछ चला रहे हैं। तो ये तो एक कठपुतली, और ये ख़ुद भी आए ना तो इनको कोई जगह नहीं मिली हुई है, ये इसलिए यहाँ पर आन के बैठ गए हैं। और जाहिर है वो टीम जीती है। देखिए, कोच इज़ ओके, बट टीमों को लड़के जिताते हैं, प्लेयर जिताते हैं टीमों को। ठीक है, उनका इनपुट होगा ज़रूर, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं ना, अब मुझे एक चीज़ पे और हैरत है, अगर ये बात हुई है, जो कि हुई है, कि वो बाबर आजम को कह रहे हैं कि विकेट कीपिंग कर लें। यार क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ, यार क्या कर रहे हो आप यार। अगर आप ये बात करके दे रहे हो, लाना ज़रूरी है आपको दोनों आदमियों को। ओ भाई ठीक है, आप आ जाएंगे वो, लेकिन आप ये ना करो कि ज़बरदस्ती उसको किसी लाइन से हटा के आपने पहले वो साहबजादा फरहान को कह दिया ये कीपिंग करते हो। भाई वो कहाँ करता है, वो खुद मना करता है। तो मतलब आई मीन कहने का मतलब ये कुछ अंदर खिचपिच है। शायद कोच साहब चाहते हों कि बाबर फिर से आ जाएं, है तो उन्होंने ऐसा राह बना दी है जैसी टीम लेके जा रहे हैं। इसमें जहाँ 2-3 फेल हुए, आप इन लोगों को इनसाइड अंदर आ जाएंगे सारे। तो तौसीफ अहमद साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनका कहना यह है कि तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली के पीछे वजूहात क्या हैं वो बताना भी इंतहाई ज़रूरी है। माजिद भट्टी साहब, इस कैंप में जो मुख्तसर कैंप लगा हुआ है बांग्लादेश के लिए, एक तरफ जो क्रिकेट बोर्ड के सरबरा के मुशीर आमिर मीर वो कहते हैं कि जनाब बाबर, रिजवान और शाहीन को इसीलिए टीम में नहीं रखा गया क्योंकि ये तो T20 की टीम है और कैंप T20 का लगा हुआ है और ये तीनों खिलाड़ी इस कैंप में हैं। इसको आप क्या कहेंगे, खुला तजाद कहेंगे या आप ये कहेंगे कि एक तरफ क्रिकेट बोर्ड जो है वो नए खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना चाहता है और दूसरी तरफ जो है वो इनके लिए भी क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रास्ता ओपन रखा हुआ है? हकीकत है कि रास्ता इनका ओपन है और अगर खुदा न खास्ता ये नए प्लेयर्स अभी बांग्लादेश जा रहे हैं जहाँ पर नॉर्मली तौसीफ भाई ने तो बहुत क्रिकेट खेली है, वहाँ स्पिनिंग ट्रैक होते हैं और स्पिनिंग ट्रैक पे पाकिस्तान का जीतना मेरा ख्याल इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश में। फिर उसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रपोज़ल दिया था वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को कि जो 3 वनडे हैं उनको भी कन्वर्ट कर दीजिए T20 में, लेकिन मैंने जो देखा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का इश्तहार, वो तो अमेरिका में 3 T20 के टिकट बेच रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ में 3 वनडे मैचेस के टिकट बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 3 वनडे होंगे वेस्ट इंडीज़ में। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, ये 5 लड़के जो इनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर लग ये रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में जो वनडे सीरीज़ होगी ये उसमें जाएंगे। फ़िलहाल तो ये T20 के प्लान में नहीं है, लेकिन क्या अब मुस्तकिल तौर पर इनको बाहर कर दिया गया T20 के प्लान से, ये भी तो आके सिलेक्शन कमेटी बताए, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि अभी तक तो इनका यही प्लान है कि इनको वापस नहीं लाना। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज़ हतमी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए। और ये बाबर आजम के जो करीबी लोग हैं ना, वो इस चीज़ को जब तौसीफ भाई बात कर रहे थे ना, वो मीडिया में फ्लोट करवा रहे हैं कि जी बाबर आजम से माइक हैसन ने कहा है कि आप विकेट कीपिंग शुरू कर दें तो मैं आपको T20 टीम में ले लूँगा। अरे भाई, एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी विकेट कीपिंग नहीं की, पाकिस्तान के लिए 10 साल से खेल रहा है, अचानक आप उससे विकेट कीपिंग करवा रहे हैं। उमर अकमल का मैं और आप 2015 में ऑस्ट्रेलिया में थे, वो तजर्बा भी नाकाम रहा। तो मेरा ख्याल में वो बात करें जो काबिल कबूल हो। तो ये बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, होना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान टीम अभी बांग्लादेश में जीती हुई थी, तो अगर कम से कम कंट्रोवर्सी होती तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी प्रेशर में ना आते। लेकिन ये इस तरह के जब मामला मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आएंगे, क्रिकेटर्स उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उससे फिर अंडर प्रेशर तो आएंगे वो।